ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। यो ब्राह्मणं विददाति पूर्वं यो वै वेदां स प्रणोति तस्मै तमहं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यातो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुये किनके पगवंदन किए नाशै विघ्ननेक। ओम असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मामृतं गमयः। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु की अपार कृपा करुणा वरुणालय भगवान भोलेनाथ माता जगदम्बिका दोनों विग्रहों की श्री चरणों में बंधन प्रार्थना के सहित अपने गुरुजन माता पिता और समस्त देव विग्रह को श्री चरणों में बंधन के सहित श्री शिव पुराण की अमर गाथा को प्रतिदिन की तरह आज की बैठक में हम प्रस्तुत हुए हैं। प्रभु इस गाथा के माध्यम से विश्व में अभी जो महामारी की प्रकोप हम सभी के बीच में आ पड़ा हुआ है, इस संकट से हम सभी को उबारें, हम सभी प्राणियों को रक्षा करें और भगवान भोलेनाथ का अपार और असीम कृपा समस्त जगत पर रहे। इसी विश्व कल्याण की भावना के सहित ये शिव पुराण भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित करने की प्राण स्वरूप आज का कथा प्रारंभ कर रहा हूँ। कल तक की कथा में हमने अनेक प्रसंग सुने। शिव पुराण की रुद्र संहिता के अंदर सृष्टि खंड के क्रम में नारद जी कैसे मोहित हो गए और उसके पश्चात जो विष्णु की द्वारा की गई माया विस्तार को किस तरीके से वो मोहित होकर के अनुबंधित हो गए और पश्चात विष्णु और शिवगणों को जैसे उन्होंने श्राप दे दिया। इन प्रसंगों का हमने वर्णन किया, जिसके प्रसंग में रामावतार का प्रसंग जुड़ा हुआ था। रावण और कुंभकर्ण की जन्म उत्पत्ति की प्रसंग जुड़ा हुआ था और नारद जी श्री हनुमान जी की मुख लेकर के पहुँचे हुए थे और राम जी को सहायता करने के लिए वही हनुमान जी ही कैसे राम अवतार में सहायक हुए, इस प्रसंग को हमने कल के प्रसंग में विशेष रूप से चर्चा किया था। और इसी क्रम में सृष्टि की प्रादुर्भाव में ब्रह्मा और नारद जी का संवाद के क्रम में हम पहुँचे हुए थे और वही प्रसंग की हम निरंतरता दे रहे हैं। सृष्टि की अनेक रूपों में हमारी मनुष्य से लेकर देवताओं तक की, ब्रह्मा विष्णु की आयु तक का प्रमाण भी कल के प्रसंग में हमने समेटा हुआ था। आइए अब इसके पश्चात शौनक आदि ऋषि प्रश्न करते हैं। आपने शिवलिंग की उत्पत्ति के विषय में वर्णन किया, अब हमें नारद ब्रह्मा के बीच में जो शिव पूजा अर्चन हुआ था उसके विषय में भी वर्णन कीजिए। और शुत जी इसी को उत्तर देते हुए आज की कथा प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी ने लोक हितार्थ जो लिंग पूजा विधि के विषय में कहा था उसे श्रवण करो।
यद्यपि मैं इस विषय में संक्षेप में ही कह रहा हूँ, ऐसा कहते हुए पुनः नारद और ब्रह्मा की संवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, शृणु नारद वक्ष्यामि संक्षेपा लिंग पूजनम। मैं संक्षेप में लिंग पूजन की विधि वर्णन कर रहा हूँ। जब तक शिव पूजन नहीं हो तब तक दरिद्र, रोग, शत्रु, कष्ट होकर के चारों प्रकार से पाप और संताप हमें सताता है। शिव पूजा होते ही सभी नष्ट हो जाते हैं। अतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को इनका पूजा अवश्य करना चाहिए। सुबह उठ करके प्रातःकाल में गुरु, शिव, सभी तीर्थ देवता, मुनि का स्मरण करें, पृथ्वी को प्रणाम करें, दक्षिण दिशा में मलमूत्र त्याग करें, मिट्टी से अंग संशोधन करें, फिर दांतों कुल्ला करें वर्णानुसार। ब्राह्मण हो तो 12 अंगुल का, क्षत्रिय हो तो 11 अंगुल का, वैश्य हो तो 10 अंगुल का और शूद्र हो तो 9 अंगुल का लंबा जो दांतोन है वो ग्रहण करें, उससे दांतोन करें। फिर षष्ठी, अमावस्या, नवमी, व्रत दिन, सूर्यास्त काल, रविवार तथा श्राद्ध के दिन दांतोन नहीं करना चाहिए, केवल उस समय कुल्लाई करना चाहिए। षष्ठाद्यामवस्य स नवमी व्रतमस्तं रविर्दिनं तथा श्राद्धदिनं तात निषिद्धं रंतधावने। इन दिनों में दंत धावन नहीं करना चाहिए। पश्चात तीर्थ, तड़ाक, बापी, कूप में जाकर के संकल्प पूर्वक स्नान करें, धौत वस्त्र धारण करें, संध्या वंदन करें, पश्चात विधिवत पूजन करें। और पूजन करते समय सबसे पहले गणेश जी का, फिर द्वारपाल का, प्रथमं च गणाधीशं द्वारपालम तथैव च। फिर दिक्पाल की पूजन करें, फिर अष्टदल बना करके उसमें शिव की स्थापना करें, फिर प्राणायाम, आचमन, ध्यान करें, न्यास करें, विधि पूर्वक 9 कलश की स्थापना करें, पाद्य, आचमन, चंदन, अक्षत, पुष्प सभी तैयार करके पूजनारंभ करें। फिर अष्टदल के क्रमशः पूर्व में अणिमा, दक्षिण में लघिमा, पश्चिम में महिमा, उत्तर में प्राप्ति, आग्नेय कोण में प्राकम्य, नैऋत्य कोण में ईशित्व, वायव्य कोण में वशित्व, ईशान में सर्वज्ञत्व को पूजन करें। लघिमां दक्षिणं चैव महिमां पश्चिमं तथा। फिर सोम, सूर्य, पावक, धर्म, अव्यक्त आदि चारों दिशाओं में पूजन करें। उसके पश्चात आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, पंचगव्य, पंचामृत आदि से स्नान कराएं। फिर अंतिम में धूप, दीप, नैवेद्य, निराजन, नमस्कार, स्तोत्र पाठ, अर्घ्य प्रदान करके फिर अंतिम में ये प्रार्थना करें, अज्ञानाद्यादिवा मानां जप पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शंकर। जान से अज्ञान से जो कुछ मैंने पूजा की, अर्चन की, आप स्वीकार करें और उसके हमें सफल अर्थात फल प्रदान करें। इस तरीके से प्रार्थना करें। फिर मार्जन, नमस्कार और क्षमा पराधन करके ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण करें और भाव भी यही रखें, शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर्भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेवं शरणं मम। इस प्रकार की प्रतिदिन पूजा से भगवान भोलेनाथ के चरणों में अनंत भक्ति हो, इस भावना से प्रार्थना करते हुए जो प्रेयर करते हैं, पूजन करते हैं, उनका शुक्ल पक्ष की चंद्र जैसे ही कल्याण होता जाता है। कल्याणं जायते तस्य शुक्ल पक्षे यथा शशि। शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह अपनी यश, कीर्ति, आयु आदि की अभिवृद्धि हो जाती है। इसके पश्चात अब यहाँ पर आगे की प्रसंगों ने ब्रह्मादि देवता क्षीर सागर में जाकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं किसकी पूजा आराधना करें और किसकी पूजा के लिए कैसे उपाय हो, यह आप बता दीजिए। इस प्रकार पूछे जाने पर भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को स्मरण करके सभी देवताओं के लिए, मनुष्यों के लिए अलग अलग शिवलिंगों के निर्माण करके शिव पूजन ही सर्वोपरि है और सभी इनकी नित्य आराधना करें, इस विषय में उपदेश दिया गया है।
ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, एक बार देवताओं की इच्छा से हम क्षीर सागर पहुंचे, विष्णु को प्रणाम किया। फिर देवताओं ने विष्णु से पूछा, नित्यम सेवा तो कस्यैव कार्या दुखापहारिणी, दुखों को अपहरण करने वाला अर्थात दुखों को नाश करने वाला किसकी पूजा करें। तब विष्णु ने कहा, हे देवताओं, इसका उत्तर तो शिव जी ने पहले ही हमें दिया था, ज्योतिर्लिंग प्राकट्य करके हमारे सभी गर्भनाश किया था। इसलिए नित्य पूजन तो शिव जी की ही होनी चाहिए। तस्मात् सदा पूजनीयो लिंग मूर्ति धरो हर, भगवान भोलेनाथ की ही पूजा नित्य करनी चाहिए, जिससे शिव पूजन से ही समस्त दुख का हरण होगा, धन धान्य संतति तुष्टि पुष्टि प्राप्त हो जाता है। देवता फिर आगे पूछते हैं कि हमें तब तो शिवलिंग प्रदान कीजिए। अब आप कह रहे हैं शिव जी की पूजन करें, तो शिव जी की लिंग हमें प्रदान करें ताकि हम उनकी नित्य पूजा कर सकें। उसके पश्चात विष्णु ने विश्वकर्मा का स्मरण किया, लिंग निर्माण करने की उनको आज्ञा दिया और विश्वकर्मा द्वारा लिंगों का निर्माण हुआ। पद्मारागमयं शक्रो हैमं विश्वस्रवसुता, पीतं मणिमयं धर्मो वरुण श्यामलं शिवम। अब किस किस को कौन कौन सी रत्नों का वस्तुओं से बनाया गया शिवलिंग किन किन देवताओं को प्रदान किया, इसकी यहाँ पर वर्णन की गई है। पद्मराग मणि लिंग बना करके इंद्र को भगवान विष्णु ने प्रदान किया। विश्रवा पुत्र कुबेर को सुवर्णमय लिंग, पीले मणि पुखराज धर्मराज को, श्याम वर्ण वरुण को, और इसी प्रकार इंद्र नीलमणि विष्णु को, सुवर्णमय लिंग ब्रह्मा जी को, चांदी की लिंग विश्वदेव तथा वसुओं को, पित्तल की लिंग अश्विनी कुमार को, स्फटिक लिंग लक्ष्मी को, तांबा निर्मित लिंग आदित्य को, मोती निर्मित लिंग चंद्रमा को, हीरे निर्मित लिंग अग्निदेव को, मिट्टी के शिवलिंग बना करके ब्राह्मण को, और चंदन का लिंग निर्माण करके मय दानव को प्रदान किया। इसी प्रकार प्रबाल मणि निर्मित लिंग नागों को और माखन निर्मित लिंग देवी को प्रदान किया। भस्म निर्मित लिंग योगियों को प्रदान किया। दधि निर्मित लिंग यक्षों को, पीठी से बनाया हुआ लिंग छाया को, रत्नमय निर्मित लिंग पुनः ब्राह्मण को, और पारा निर्मित लिंग बाणासुर को। इसी प्रकार ब्राह्मण का अर्थ ये है कि मिट्टी, और यहाँ पर रत्नमय लिंग कहा गया है। इन लिंगों की नित्य सेवा में, पूजन में, अर्चन में रखना चाहिए। इसका मतलब मनुष्यों को ब्राह्मण कह करके तीनों जातियों के लिए, मतलब चारों जातियों के लिए लिया गया है। इसलिए यहाँ मनुष्यों को यही लिंग प्रदान किया था। मृण्मयं चैव विप्रेन्द्रा विप्रपत्न्या तथैव च। और पुनः देवताओं ने शिव जी की पूजा विधि के विषय में भी वहाँ पर विष्णु ने उपदेश दिया। मानुषम जन्म संप्राप्य दुर्लभम सर्वजंतुषु, तत्रापि सत्कुले देवा दुष्प्राप्यम च मुनीश्वरा। सबसे पहले तो मनुष्य जन्म ही प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। इसका वर्णन आगे के प्रसंग में आएगा, अभी यहाँ पर कहना उचित नहीं है। लेकिन मनुष्य जीवन बड़े जन्म जन्मांतर की हमारे अनंत गुण पुण्य के पश्चात ही हम मनुष्य जन्म लेते हैं। मनुष्य जन्म भी अच्छे कुल में, जहाँ पर किसी भी चीज़ों की कमी नहीं हो, ऐसे घरों में पैदा होना, और भी महत्तम पुण्य के पश्चात ही ऐसे अवस्था हमें से प्राप्त हो जाती है। और ऐसे मनुष्य योनि प्राप्त करने के पश्चात भी भगवान की हमने सेवा आराधना नहीं की, तो भगवान अगले जन्म में हमें मनुष्य दे करके नहीं भेजते हैं। जैसे हमने कर्म किए हुए उसके पतित होकर के अन्य योनियों में भेजते हैं। इन प्रसंगों का आगे पुष्टि किया गया है। परंतु इतना ही है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, सत्कुल सदाचार और भी दुर्लभ है। जिस जाति वर्ण के लिए जो विधि है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और कर्म यज्ञ से ही तप यज्ञ की प्राप्ति, तप यज्ञ से ही जप यज्ञ, उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ ध्यान यज्ञ कहा गया है कि ध्यान यज्ञात् परम नास्ति ध्यानम ज्ञानस्य साधनम। ध्यान जो आज आकर के मेडिटेशन क्षेत्रों में जो भारतवर्ष से और दुनिया से जिस तरीके से मेडिटेशन के लिए हर कोई व्यक्ति हम सभी को सलाह और सुझाव देते हैं
ये ध्यान योग से ही प्रभु को प्राप्त करना सरल और सहज है। लेकिन ध्यान योग तक पहुंचने के लिए ये सब चीज साधना करना भी जरूरी है, क्योंकि ध्यान में पहुंचने के बाद व्यक्ति को चाहे वहां पर बारिश हो पता नहीं होना चाहिए, धूप लग रही हो पता नहीं होना चाहिए, ठंडी हवा चल रही हो पता नहीं होना चाहिए, भूख भी पता होना नहीं चाहिए। कहने का मतलब ध्यानावस्थित तद्गते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। ध्यान में पहुंचने के पश्चात व्यक्ति कुछ भी देखता नहीं है वहां पर। उस अवस्था में पहुंचने के लिए ये सब चीज छोटे छोटे साधनाओं से करते 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 शनैः पंथाः शनैः कंथाः शनैः पर्वत लंघनम, जैसे कहा गया है कि एक चींटी पर्वत के नीचे भाग से जब ऊपर की शिखर में पहुंचना हो तो धीरे 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 चल करके जैसे हम पर्वत के शिखर पर पहुंचते हैं, उसी प्रकार ये साधना, ये सब चीज पूजा अर्चना, ये सब चीज इसीलिए बताया जा रहा है ताकि भगवान के विग्रह में हमारा ध्यान एकत्रित हो सके। और लिंग भी दो प्रकार का माना गया है। एक सूक्ष्म लिंग है जिसको बाह्य मतलब आभ्यंतर लिंग कहा जाता है, और दूसरा स्थूल लिंग है जो बाह्य लिंग के रूप में कहा गया है। इसलिए कर्मयोगी स्थूल के उपासक होते हैं और ध्यान योगी सूक्ष्म के उपासक होते हैं। कर्मयोगी जो कर्म करने वाले वो स्थूल विराटमय स्वरूप का वो चिंतन करते हुए उपासना करते हैं, परंतु ध्यान करने वाले योगी वो सूक्ष्म तत्वों को ही अन्वेषण करते हुए उसी में ही एकाकार कर लेते हैं। इसलिए कहा गया है कि जब तक हम निर्गुण में नहीं पहुंचते हैं तब तक हमें सगुण का उपासना करना चाहिए, अर्थात साकार विग्रह का तभी तक हमें पूजा अर्चना आराधना करना चाहिए जब तक हम निराकार में नहीं पहुंचते हैं। अंतिम गंतव्य हमारा निराकार होना चाहिए, अंतिम गंतव्य हमारा ध्यान योग होना चाहिए। और ये सभी चीज के लिए पहले ये सब चीज साधना जो शुरुआत से साधना करते हुए जाना चाहिए। इसलिए शरीर में पाप रहने तक सिद्धि नहीं मिलती है, और ज्ञान की प्राप्ति भक्ति से होती है। भक्ति सत्कर्म, इष्ट देव की पूजन, सदगुरु देव की कृपा और सज्जनों की सहवास से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए भक्तेर मूलम तो सत्कर्मम स्व इष्ट देवादि पूजनम तन्मूलम सद्गुरुम प्रोक्ता तन्मूलम संगति शताम। तो इसीलिए इन सभी के साथ में अपने अंग संग करते हुए नित्य क्रिया करते हुए जाना चाहिए, जिसके द्वारा हम गंतव्य लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आगे जा करके फिर पुनः लिंग पूजन की ही छोटी सी और भी चर्चा की गई है आगे के अध्यायों में। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवताओं, अब मैं विस्तृत नित्य कर्म के साथ शिवार्चन विधि बताऊंगा, सुनो। प्रातःकाल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और शिव पार्वती का ध्यान करके गुरु का ध्यान करें। हे महादेव, आप उठकर ब्रह्मांड को मंगल करें। आप हृदय में सहन करने वाले हो, मेरे हृदय से उठ करके विश्व का मंगल करें। इस प्रकार से उनसे पहले प्रार्थना करें। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम सच मे निवृत्ति, त्वया महादेव हृदय स्थितेन यथा नियोक्तोऽसि तथा करोमि। मैं धर्म जानता हूँ परंतु मेरी प्रवृत्ति उस ओर नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये अधर्म है पर उधर से मेरी निवृत्ति नहीं होती है। हे महादेव, आप हृदय में बैठकर जैसा प्रेरणा देते हैं वैसे ही मैं करता हूँ। इस प्रकार से सर्वप्रथम भगवान को प्रार्थना, अपने इष्ट देव गुरुदेव की प्रार्थना करते हुए बिस्तर से उठना चाहिए और इसके बाद गुरुचरण का ध्यान करें। उसके पश्चात बहिर्गच्छे दक्षिणायाम त्यागार्थम मलमूत्रयो। उसके पश्चात दक्षिण दिशा में जाकर के मलमूत्र का त्याग करें। फिर दांतोन करें, देह शुद्धि करें। सूर्योदय से पूर्व षष्ठी, नवमी, अमावस्या, पूनम, रविवार इनमें दांतोन नहीं करना चाहिए, जो पहले ही बताया। और इसी प्रकार से तीर्थों और आगे जा कर के कहते हैं कि आशौच में गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए।
और उपवास काल में तीर्थों में जा कर के स्नान करना चाहिए। और तेल नहीं लगाना चाहिए। कौन कौन सी दिन में? प्रतिपदा के दिन में, श्राद्ध के दिन में, ग्रहण के दिन में, उपवास के दिन में तेल शरीर में नहीं लगाना चाहिए। और उससे उच्छिष्ट वस्त्र का त्याग, जिस वस्त्रों को धारण करके रात में सोया हुआ हो, मलमूत्र का त्याग किया गया हो, भोजन किया गया हो, ऐसे वस्त्र पूजन अर्चन जप होम समय में धारण नहीं करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। और स्नान के बाद देव ऋषि पितरों का यथाशक्ति तर्पण करें। और आसन भी, जहाँ पर पूजा में बैठना हो वहाँ पर आसन यदि बन सके तो मृगाचर्म कुशासन में बैठ करके पूजा अर्चना करनी चाहिए। और आचमन भस्म रुद्राक्ष धारण करके पूजा अर्चना में संलग्न होना चाहिए। उससे पहले वो जमीन गोबर से लिपी हुई, शुद्ध गाय की गोबर से लिपी हुई जमीन हो तो वो पवित्र माना जाता है। और इसी प्रकार पूजन पहले गणेश जी की, फिर कार्तिकेय की, पार्वती, द्वारपाल, नंदी का पूजन करके प्रधान शिव जी की पूजन करें। फिर आचमन, प्राणायाम, मुद्रा प्रदर्शन, दीप जलाकर पद्मासन भद्रासन में बैठ करके शिव पूजन प्रारंभ करें। पहले ध्यान करें, आवाहन करें, आसन दें, अर्घ्य पाद्य चंदन, फिर जल धारा, दुग्ध धारा, दधि धारा, घृत धारा, इक्षु रस धारा, गंगा जल धारा आदि से अभिषेक करें। इसके बाद वस्त्र, पुष्प, अनेक प्रकार के बिल्वपत्र, धतुर, फिर सुगंधित चूर्ण, धूप, दीप, नैवेद्य, अर्घ्य, मार्जन, प्रार्थना, निराजन, आरती करें। और आरती कैसे करनी है यहाँ पर वर्णन किया गया है। पादयोश्च चतुर्वारं द्विकृत्यो नाभिमण्डले एककृत्वे मुखे सप्त कृत्वा शरभंग एव हि। एक तो सर्वप्रथम 5 बत्ती वाला आरती होनी चाहिए। और चरण में 4 बार आरती करनी चाहिए। भगवान जी की श्री चरणों में 4 बार आरती घुमानी चाहिए। नाभि में 2 बार आरती उतारनी चाहिए। और 1 बार मुख में आरती उतारनी चाहिए। फिर संपूर्ण अंग में 7 बार आरती उतारनी चाहिए। और आरती जब उतारते हैं तो ओमकार साइन लैंग्वेज का प्रयोग करें कि मैं ओम लिख रहा हूं, अर्थात आरती करते समय ओम का चिन्ह बनाते हुए आरती उतारनी चाहिए। इसके बाद स्तोत्र पाठ, प्रदक्षिणा, साष्टांग प्रणाम, पुष्पांजलि, क्षमा प्रार्थना, फिर विसर्जन करें। विसर्जन करते समय कहें, स्वस्थानं गच्छ देवेश परिवारयुत प्रभो पूजा काले पुनरणार्थ त्वया गंतव्यमादरात्। अब जब पूजा होगी तब आप पधारें, तब तक के लिए अपने स्थान में आप पदार्पण करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अब आगे जा कर के कौन कौन सी पुष्प से भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करने से क्या क्या फल प्राप्ति होती है, कौन कामना के लिए कौन सी पुष्प, कौन सी अनाज, कौन सी चीज़ों धारा, मतलब कौन सी चीज़ों की अभिषेक, इन सभी का यहाँ पर वर्णन किया गया आगे की अध्यायों में। अब ब्रह्मा जी आगे इन्हीं का वर्णन करते हैं। हे नारद, कमलै बिल्वपत्रै शतपत्रै तथा पुनः शंख पुष्पै तथा देवं लक्ष्मी कामोर्चयेत् शिवम्। जो धन प्राप्ति करने वाले हैं वो कमल की पुष्प, बिल्वपत्र, शतपत्र, शंख पुष्प से अर्चन करें। ये संख्या कम से कम लाख में होना चाहिए, 1 लाख में होना चाहिए। और राज्य प्राप्ति करने वाले के लिए 10 करोड़ पार्थिव लिंग के साथ इन पुष्पों के द्वारा पूजन करें। चाहे वो बिल्वपत्र हो, कमल हो, शतपत्र हो, शंख पुष्प हो, ये शिव जी के लिए अत्यंत प्रिय हैं। इन्हीं पुष्पों, यदि संभव हो तो इन्हीं पुष्पों के द्वारा, इन्हीं पत्रों के द्वारा शिव जी की अर्चन करें। इसी प्रकार कारागृह से मुक्त होना हो तो 1 लाख पार्थिव लिंग के साथ इन पुष्पों से पूजन करें। रोग मुक्ति के लिए 50,000 पार्थिव लिंग के साथ इनकी पूजन करें। कन्या प्राप्ति के लिए 25,000 पार्थिव लिंग के साथ पूजा करें। विद्या प्राप्ति के लिए 12,500 पार्थिव लिंग के साथ पूजन करें। वाणी प्रखरता के लिए 12,500 घी से अभिषेक करके फिर इन पुष्पों के द्वारा पूजन अर्चन करें। फिर उच्चाटन के लिए 12,500 पार्थिव लिंग के साथ इन पुष्पों के साथ पूजन करें।
मारण के लिए 1,00,000 पार्थिव लिंग के साथ इन पुष्पों से। सामंत राजाओं पर विजय प्राप्त करना हो तो 1 करोड़ पार्थिव लिंग के साथ इन पुष्पों से अर्चन करें। यश प्राप्ति के लिए पुनः 1 करोड़, और वाहन प्राप्ति के लिए 1,000, मुक्ति कामना वाले 5 करोड़, ज्ञान प्राप्ति करने वाले 1 करोड़, और मृत्युंजय जाप भी इसी प्रकार फलदायी होता है। 1,00,000 जप से शरीर की शुद्धि, 2,00,000 जप से उत्तम कुल में जन्म, 3,00,000 जप से इच्छा पूर्ति, 4,00,000 से शिव जी का प्रत्यक्ष दर्शन, 5,00,000 जप से संपूर्ण कामनाओं का शुद्धि होती है ये मृत्युंजय मंत्र जाप में। इसी प्रकार पुष्प विशेष से अर्चन का फल कहा गया है। प्रत्येक पुष्प का अर्चन 1,00,000 कम से कम होना चाहिए। मुक्ति के लिए कुशों से, कुशा जो दर्भ कहते हैं, कुशों से अर्चन करें। दीर्घायु के लिए दुर्वा से, पुत्र प्राप्ति के लिए धत्तुर पुष्प से, आयु कामो भवेद्यो वै दुर्भावी पूजनं चरेत, पुत्र कामो भवेद्यो वै धत्तुर कुसुमैश्चरेत। यश प्राप्ति के लिए अगस्त्य पुष्प से, भुक्ति मुक्ति के लिए तुलसी से, अथवा भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजयेद यदि। इसी प्रकार प्रताप के लिए मंदार, कुंजंग, कुल्लार के लिए अर्चन करें, और शत्रु विनाश के लिए अडुहल पुष्प से। इसी प्रकार रोग उच्चाटन के लिए कनेर पुष्प से। आभूषण प्राप्ति के लिए गुलदु प्रहरिया से। वाहन सुख के लिए चमेली पुष्प, विष्णु प्रिय के लिए अलसी तीसी पुष्पों से। मुक्ति के लिए समीपत्र से। सुंदर स्त्री प्राप्ति के लिए मल्लिका से, और धन धान्य के लिए जूही के पुष्पों से। वस्त्र संपत्ति के लिए कनेर पुष्पों से अर्चन करें। फिर मन निर्मल के लिए मेउड़ी शिवाली पुष्पों से अर्चन करें। ये कम से कम 1,00,000 होना चाहिए। बिल्व पत्रे तथा लक्ष्य सर्व कामा नवाप्नुयात, और बिल्व पत्र से सभी कामनाओं के लिए बिल्व पत्र से अर्चन करना चाहिए। जो यहाँ पर अलग अलग रूप से ऊपर में वर्णन किए गए हैं, इन सभी कामनाओं की प्राप्ति के लिए बिल्व पत्र सर्वोपरि है, जिसकी संख्या, इस संख्या में पूजन करने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। सुख प्राप्ति के लिए पारिजात पुष्पों से। बाकी ऋतु अनुसार के जो भी पुष्प हो वही चढ़ाए। केवल चंपा और केतकी ये 2 पुष्प शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ते हैं, इसमें विशेष रूप से ध्यान दें। इसलिए कहा गया है चंपकम केतकम हित्वा त्वयन्यत सर्व समर्पयेत। केतकी और चंपक ये 2 पुष्प आप शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ाएं। यदि शत्रु पीड़ा हो तो राई की पुष्पों से अर्चन करें। और धान्य विशेष के लिए यहाँ पर कहा गया है, ये भी 1,00,000 दाना कम से कम होना चाहिए। फिर गंधादि पूजन अर्चन करना चाहिए। कौन सी कार्य? धन प्राप्ति के लिए चावल से अर्चन करें। महापाप विनाश के लिए तिल से अर्चन करें। स्वर्ग काम के लिए जौ से अर्चन करें। संतान वृद्धि के लिए गेहूं से अर्चन करें। सुख प्राप्ति के लिए मूंग से अर्चन करें। धर्मार्थ काम वृद्धि के लिए प्रियंगु, जिसको कंगुनी कहते हैं, उससे अर्चन करें। और शत्रु पीड़ार्थ राई के दानों से अर्चन करें। शत्रु पीड़ा विनाश के लिए सरसों या काली मिर्च से अर्चन करें। मरीचि संभवा पूजा शत्रुर्नाशकरी स्मृता। अब धारा पूजन की भी यहाँ पर विशेष वर्णन किया गया है। ये धारा पूजन शिव जी के ऊपर षडंग पाठ अर्थात रुद्राष्टाध्यायी को पाठ करते हुए, शतरुद्रीय को पाठ करते हुए, एकादश रुद्र पाठ, पुरुष सूक्त, रुद्र सूक्त की पाठ, महामृत्युंजय की पाठ, गायत्री मंत्र का पाठ, ओम नमः शिवाय आदि मंत्र बोलते हुए धारा देनी चाहिए। ये भी कम से कम 10,000 बार पुनरावृत्ति हो इस मंत्र का। जैसे ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, कम से कम 10,000 बार ये मंत्र कंटिन्यू जपते हुए ये धारा अर्पण करनी चाहिए। बाकी नियम भस्म धारण, रुद्राक्ष धारण, अन्य पूजा, चंदनादि तथा षोडशोपचार पूजन आदि भी साथ साथ में करना चाहिए। अब कौन सी कार्य के लिए कौन सी धारा की अभिषेक करें? सुख संतान वृद्धि के लिए दुग्ध धारा करें शिव जी के ऊपर। वंश के विस्तार के लिए घी की धारा से अभिषेक करें। प्रखर बुद्धि के लिए चीनी मिश्रित दुग्ध धारा करें। शांति के लिए जल की धारा करें।
शत्रु पीड़ा के लिए तेल की धारा करें। सर्षपेणैव तेलेन शत्रुनाशो भवे ध्रुवम। और यम भय विनाशार्थ मधु धारा करनी चाहिए। सर्वानंद प्राप्ति के लिए इक्षुरक्ष की धारा अर्पण करना चाहिए। और आगे जा करके कहते हैं धारा गंगा जल सैव भुक्ति मुक्ति फल प्रदाम। गंगा जल से धारा देते हुए अभिषेक करेंगे तो भुक्ति मुक्ति का फल प्राप्ति हो जाती है। ये सभी पूजन अर्चन शिव परिवार के साथ, नियम के साथ, शुद्धि के साथ, मंत्रों के साथ होनी चाहिए। पहले तो खुद ही शिव जी बनना चाहिए, फिर शिव जी की प्रेयर करना चाहिए। इसलिए देवम भूत्वा देवम यजेत, शिवम भूत्वा शिवम यजेत कहा गया है। पहले शिव जी बनो, फिर शिव जी की पूजा करो। अशिव बन करके शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। अपवित्र अशुद्ध हो करके पवित्र स्वरूप भगवान की पूजा आराधना नहीं करनी चाहिए, फल वहाँ पर नहीं मिलता है। और इसके पश्चात अब सृष्टि का विस्तार विग्रह के रूप में यहाँ पर वर्णन किया गया है। नारद जी ने आगे पूछते हैं, हे पिताजी, आपने अद्भुत शिवलिंग की प्राकट्य, महात्म्य, पूजन विधि, अर्चन विधि सविस्तार आपने वर्णन किया। अब हमें सृष्टिश्चैव प्रकारं च कथयत्वं विशेषतः। अब सृष्टि के प्रकार के विषय में भी आप वर्णन करिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, आपने अति उत्तम प्रश्न किया। शिव जी जब अंतर्ध्यान हो गए तब हमने हंस वराह रूप धारण करके उस ब्रह्मांड की रक्षा की। जिस दिन विष्णु ने वराह रूप धारण किया था उसी दिन से यह कल्प प्रारंभ हुआ, जिसको बाराह कल्प कहते हैं। तद्दीनम प्रतिकल्पोसो कल्पो बाराह संज्ञक। अभी बाराह कल्प चल रहा है और यही सृष्टि की प्रारंभ में यह जो सृष्टि अभी यह जो हमें दिखाई देता है इसी समय इसी कल्प की ये बात है। उधर सृष्टि का विस्तार करने मुझे शिव विष्णु ने सौंपा और ये दोनों तो कैलाश और वैकुंठ में रहने लगे, परंतु मुझे सहायता करने की वचन दिया था। मैंने भी पूर्व सृष्टि किया गया और पूर्व जो सृष्टि किया गया था उसी के आधार पर पहले मैंने जल में हाथ में जल लिया। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि हुआ है। और कहाँ से सृष्टि हुआ, कैसे कैसे हुआ, ब्रह्मा जी खुद ही बता रहे हैं कहाँ कैसे मैंने किया। पूर्वम सृष्टम जलम यच्च तत्रांजलि उदाक्षिपत। फिर मैंने वो जल संकल्प किया और उसी जल में मैंने छोड़ा तो विष्णु अंड रूप से 24 तत्व होकर के उसमें प्रविष्ट हो गए, जो महाविराट महाविष्णु हो गए। अतोंड अभवत् तत्र चतुर्विंशति संज्ञकम विराड रूपमभूद विप्र जल रूप अपश्यत। परंतु यह अचेतन अवस्था में थे, अतः ब्रह्मा जी ने शिव की ध्यान करके विष्णु से प्रार्थना किया कि अंडम चैतन्यमावह, यह अंड चैतन्य स्वरूप में प्राप्त हो। तब विष्णु ने सहस्र रूप से उसमें चैतन्य बन के प्रवेश हो गए। इसलिए वेदों ने कहा हुआ है सहस्रशीरेखः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः सहस्रेर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिं सर्वतः स्पृक्त्वा तदंडम व्याप्तवानिति। विष्णु जी ही ये अनेक शीर, अनेक भुजा, अनेक मुख, अनेक बदनों में सहस्र सहस्र रूप में प्रकट हुए उसी अंड से। यह समस्त और जैसे विस्तार हुए तो ये समस्त खगोल भूगोल का स्वरूप अंड था, जो पाताल से लेकर सप्तलोक व्यापक था। कैलाश वैकुंठ इससे ऊपर में था। होने से ब्रह्मांड का प्रलय हो जाने पर ये यथावत रहते हैं कैलाश और वैकुंठ, बाकी सभी प्रलय होता है। तदंतर मैं खुश हो गया और फिर मैंने क्रमशः सृष्टि रचना प्रारंभ की। और ब्रह्मा जी की यहाँ सृष्टि 3 प्रकार की सृष्टि है मुख्य रूप से, उसी को व्यापकता के रूप में 10 प्रकार की सृष्टि बताई गई है। पहला सृष्टि है प्राकृत सृष्टि, दूसरा है वैकृत, तीसरा है उभयात्मक सृष्टि। प्राकृत सृष्टि में कहा गया है यह सृष्टि भी 4 प्रकार का है। पहला है ब्रह्म सृष्टि, जिसमें महत्त्व का प्राकट्य हुआ है। गीता में इसको बुद्धि तत्व कहा गया है।
इसी प्रकार दूसरा है भूत सृष्टि, जिसमें पंच तन्मात्रा पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, इनका प्राकट्य होना है, भूत सृष्टि है। तीसरा है वैकारिक सृष्टि, जिसमें कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय और मन, ये कुल 11 इंद्रियों की जो प्राकट्य है, ये वैकारिक सृष्टि के अंदर आ गए। इसी प्रकार अहंकार सृष्टि, जो चौथी सृष्टि है, जिसमें सत्व, रज, तम, अहंकार जो आ जाते हैं, ये सृष्टि अहंकार सृष्टि के रूप में आया। ये प्राकृत सृष्टि का वर्णन। फिर उसके पश्चात वैकृत सृष्टि हुए, ये 5 प्रकार का है। इसमें मुख्य सृष्टि में 5 अविद्या की सृष्टि हुई, जिसमें तामिश्र, अंधतामिश्र, तम, मोह और महामोह, ये 5 प्रकार की मुख्य 5 अविद्या की सृष्टि। अविद्या पंचक हस्तात बुद्धिर्पूर्वस्तमो मया तमोपमा। फिर दूसरा है तिर्यक सृष्टि, जिसमें पशु पक्षी ये सभी चीज आ जाते हैं। और तीसरा है तिर्यक का मतलब होता है तिरछे होकर के, तिरछा होकर के जो पैदा होना, उसको तिर्यक सृष्टि कहा गया है। और ऊर्ध्वक स्रोता, जो देव सृष्टि है, ऊर्ध्वगामी जो सृष्टि है, ये देवताओं की सृष्टि हुई, इसमें ऊर्ध्वलोक निवासी देवताओं की सृष्टि हुई। और चौथा है अरबाक स्रोता, जो मानव सृष्टि है, इसमें पृथ्वी लोक निवासी मनुष्यों की सृष्टि हुई। और इसके पश्चात 5वां है अनुग्रह सृष्टि, इसमें सिद्धि, शांति, विपर्य, तुष्टि आदि ये क्रम से आ जाता है। इस प्रकार से वैकृत सृष्टि हुआ। फिर तीसरा है उभयात्मक सृष्टि, यह एक ही प्रकार का है। इसमें कौमार सृष्टि हुआ, इसमें सनक आदि का सृष्टि हुआ। ये प्राकृत वैकृत दोनों होने से उभयात्मक कहा गया है। ये 5 हैं। और महावैराग्य, और सदैव 5 साल के ही रहते हैं। बालको पंचहायन महावैराग्य संपन्ना अभवन पंचशो व्रता, ये महावैराग्य माने गए हैं। और इस प्रकार कुल 10 सृष्टि है, इनमें से ही व्यापक सभी को कहा गया है। जब सनकादियों से कहा, अंतिम जो सृष्टि उभयात्मक सृष्टि, ब्रह्मा जी ने अनुरोध किया कि सनकादियों तुम लोग का सृष्टि की विस्तार करो। ब्रह्मा तब उन्होंने, सनकादियों ने सृष्टि करना मना कर दिया। हम अखंड ब्रह्मचारी, ब्रह्म का पालन करेंगे, हमें सृष्टि के लिए नहीं उकसाओ। इस प्रकार से जब उन्होंने मना किया, तब ब्रह्मा जी को क्रोध आया। क्रोध आने से बंदर, इन वचनों से उनको क्रोध आया। और ब्रह्मा को क्रोध आते ही क्रोध से भ्रूमध्य अभिमुक्त क्षेत्र से, जो तीसरा नेत्र शिव जी का जहां से प्रकट हुआ था, उसी क्षेत्र से ब्रह्मा जी के अभिमुक्त स्थान से अर्धनारीश्वर रुद्र वहां प्रकट हुए। अर्धनारीश्वरो भूत्वा पूर्णांशम सकलेश्वर, ये ब्रह्मा जी का क्रोध से उत्पन्न होने से इनका नाम रुद्र रखा गया। और ब्रह्मा जी से सृष्टि का विस्तार का आज्ञा दिया, तो अपने सदृश भूत गणों को इन्होंने सृष्टि करना प्रारंभ किया। जो जैसा है वैसा ही तो सृष्टि करेगा। और रुद्र थे, रुद्र के गण कैसे होते हैं हम सभी जानते हैं। भूत, पिशाच, डाकिनी, साकिनी, ये अनेक प्रकार की जो रूप रंगों से विचित्र वाले, ऐसे कि उन्होंने सृष्टि करना प्रारंभ किया। और शशरज स्वात्मनान तुल्यन रुद्रो रुद्रगणान बहून, इस प्रकार से भूत गणों की व्यापकता देख करके ब्रह्मा जी ने उन्हें रोका और कहा, जन्म मृत्यु के अधीन प्रजा की सृष्टि करो, जो जन्म और मृत्यु के अधीन हो ऐसे सृष्टि करो। रुद्र ने कहा, मैं ऐसी प्रजा की सृष्टि मेरे से नहीं होगा, ये तो आप ही करिए, परंतु मैं ऐसी इन सभी का उद्धार करूंगा, अर्थात लय के मैं कारक हूँ, इन सभी का मैं उद्धार करूंगा। ऐसी प्रजा तो खुद आप ही करें। त्वमेव सृज दुःखाढ्या प्रजा सर्वा प्रजापते, प्रजापति है ब्रह्मा, ये दुखाढ्या जो प्रजा है, इन सभी का तो आप ही सृष्टि करें। अब ब्रह्मा जी इसके पश्चात, इतना सृष्टि करने के पश्चात भी अब सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। फिर तो उन्होंने अपने शरीर से अब अनेक सृष्टियों का प्राकट्य करना प्रारंभ किया। अब इसी के स्वरूप में अब कहते हैं, इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से ही 10 ऋषियों का सबसे पहले प्राकट्य किया। और वो 10 ऋषि कौन कौन थे? मरीचि, अत्रि, अंगिरसो, पुलस्त्य, पुलह, क्रतो, भृगु, वशिष्ठो, दक्षश्च, दशमस्तत्र नारद।
ये 10 थे। और ये ब्रह्मा जी के कौन कौन सी अंग से कौन कौन ऋषि ये प्रकट हुए, इसके लिए कहा गया है। मन से मरीचि का उत्पन्न हुआ, नेत्र से अत्रि ऋषि उत्पन्न हुए, हृदय से भृगु उत्पन्न हुए, शीर से अंगिरा उत्पन्न हुए, व्यान वायु से पुलह उत्पन्न हुए, उदान वायु से पुलस्त्य उत्पन्न हुए, और समान वायु से वशिष्ठ, अपान वायु से क्रतो, प्राण वायु से दक्ष, गोद से तुम नारद, अर्थात गोद से मेरी गोदी से नारद जी उत्पन्न हुए। छाया से करदम उत्पन्न हुए, और संकल्प से धर्म को उत्पन्न किया। इस प्रकार ये 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। और इसके पश्चात तो धीरे धीरे फिर अपने अंगों से ही अनेक प्रकार की अब यहाँ पर सृष्टि, इसमें देवता, राक्षस, दानव सभी का सभी इन्होंने प्राकट्य करना प्रारंभ किया, और उसकी विस्तार आगे से वर्णन किया जा रहा है। सृष्टि की पीठ से अधर्म, ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ। हृदय से काम, रौ से क्रोध, नीचे ओठ से लोभ, मुख से सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से राक्षसाधिपति निवृत्ति, 4 मुख से 4 वेद, 4 उपवेद, इतिहास, पुराण, आगम, छंदा आदि का उत्पत्ति 4 मुखों से उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार विद्या, तप, दान, सत्य, ये धर्म के 4 पद, 4 आश्रम, 4 मुख से ओंकार, और रोमकूप से उष्णिक, त्वचा से गायत्री छंद, और मांस से त्रिष्टुप छंद, स्नायु से अनुष्टुप छंद, अस्थि से जगती छंद, मज्जा से पंक्ति, प्राण से बृहति, जीवत्व से स्पर्श वर्ण जिसमें क से म पर्यंत, देहत्व से स्वर वर्ण अ से अ पर्यंत, हृदय से उष्ण वर्ण जिसमें स बल से अंतस्थ वर्ण य र ल व ये अक्षरों का उत्पन्न हुआ। क्रीड़ा से स्वप्त स्वर जो निषाद, ऋषभ, गांधार, षडज, मध्यम, धैवत और पंचम ये जो सारे गम पद निशा हुआ है, ये ब्रह्मा जी के ये सप्त स्वर क्रीड़ा से उत्पन्न हुआ। और इसके पश्चात इतने में भी सृष्टि किए जाने पर भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। फिर तब तो ब्रह्मा जी अपने देह को 2 भाग करने के लिए उद्यत हो गए। कहने का मतलब इतना सृष्टि करने के पश्चात ब्रह्मा जी को अब सृष्टि का कोई विस्तार नहीं दिखाई दिया। वो चाहते थे मैथुन सृष्टि की प्रारंभ हो, जो मैथुन सृष्टि के प्रारंभ होते ही प्रजा अपने आप ही वृद्धि प्राप्त करेंगे। और वो यहाँ तक आने के पश्चात भी ब्रह्मा जी को ये मिला नहीं। फिर तो अब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को ही 2 भाग में करने का विचार किया। द्विधा कृत्वात्मनो देहम द्विरूपश्चाभवं मुने, अर्धेना नारी पुरुषा सार्धेन संततो मुने। इस प्रकार विचार किया, शिव जी को उन्होंने ध्यान किया। करते ही ब्रह्मा जी से 2 रूपों में 2 रूप हो गए। आधा शरीर पुरुष का हुआ, आधा शरीर नारी का हुआ। जो पुरुष का शरीर स्वयंभू मनु से प्रसिद्ध हुए, नारी का जो शरीर था वो शतरूपा नाम से प्रसिद्ध हुई। स्वयंभुवो मनोस्तत्र पुरुष परसाधनम, शतरूपाभिधा नारी योगिनी सा तपस्विनी। और यही दोनों का विवाह उन्होंने कर दी, और यहीं से मैथुन सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। मनुष्य हम आए हुए हैं। हमारे आदिम मानव सभ्यता के आदिम प्रथम गुरु स्वयंभू मनु होने से उनका हम लोग मानव कहे गए हैं। मनु के संतान होने से हम लोग मानव हो गए हैं, जिससे प्रजा की अभिवृद्धि होने लगी। अब ब्रह्मा जी को कुछ संतोष हुआ इसके पश्चात, और इनसे 5 संतानें हुई। स्वयंभू मनु और शतरूपा से 2 तो पुत्र हुए, उत्तनापाद और प्रियव्रत। 3 पुत्री हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इस प्रकार से 5 संतानें इनके हुए। यहीं से मैथुन सृष्टि का प्रारंभ हुआ। और इनकी भी शादी कैसे कैसे किस किस के साथ में हुई, इनका वर्णन किया गया है। आकुति रुचये प्रादात कर्दमायातु मध्यमां, ददो प्रसूति दक्षायाम उत्तानापादानुजां सुताम। आकुति रुचि के साथ में, प्रसूति दक्ष प्रजापति के साथ में, देवहूति कर्दम के साथ में विवाह हुआ।
इनमें प्रसूति के संतान से ये चर अचर सभी जगत व्याप्त माना गया है। आकुति रुचि इनसे यज्ञ और दक्षिणा उत्पन्न हुए और इनसे और 12 यज्ञ दक्षिणा के सहित इनसे 12 पुत्रों का उत्पन्न हुआ यज्ञ और दक्षिणा से। और देवहूति करदम से इनसे 9 कन्या उत्पन्न हुए और 1 पुत्र जो कपिल भगवान के रूप में कपिलोपाख्यान जो सांख्याचार्य के आचार्य बने, ये देवहूति और करदम के संतान थे। और इनकी जो 9 कन्या थी, पहली कन्या का नाम था कला और कला की विवाह मरीचि ऋषि के साथ में हुआ। दूसरी थी श्रद्धा, उनका अंगिरा के साथ में हुआ। तीसरी थी हवीरभू, ये पुलस्त्य के साथ में शादी हुआ। चौथी थी गति, ये पुलह ऋषि के साथ में शादी हुआ। इसी प्रकार क्रिया क्रतो ऊर्जा, जो ऊर्जा थी वो वशिष्ठ के, और चीति थी अथर्वा, ख्याति भृगु के साथ, अनुसुईया अत्रि, और इनसे ही दत्तात्रेय भगवान उत्पन्न हुए थे। और इसी प्रकार प्रसूति और दक्ष प्रजापति से इनसे अनेक कन्या कही गई है। भागवत के हिसाब से देखा जाए तो 16 कन्या कही हुई है। और यहाँ जो शिव पुराण के आधार पर इनकी 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। और इस 60 कन्या की किस किस के साथ में शादी हुई ये भी यहाँ पर वर्णन की गई है। 10 कन्या धर्म के साथ में, 27 कन्या चंद्रमा के साथ में, 13 कन्या कश्यप जी के साथ में, 4 कन्या गरुड़ जी के साथ में, तथा 2 कन्या क्रमशः भृगु, अंगिरा और कृशाश्व के साथ में। इस प्रकार से 60 कन्या की शादी हुई। दक्ष कन्या प्रसूतैश्च व्याप्तं वेव चराचरं पाताल तलारभ्य सत्यलोकावधि ध्रुवम। इनके संतान से चर अचर सभी लोक स्थावर जंगम व्याप्त हो गया, अर्थात कहीं भी खाली जगह नहीं रही। शिवाज्ञा से ब्रह्मा जी ने सभी मतलब कर पाए। और यही दक्ष प्रजापति के ही घर में माता जगत जननी भगवान शिव जी की निरंतर साथ में रहने वाली सती का प्राकट्य हुआ है, जिसकी प्रसंग अगले खंडों में वर्णन होगा। और यहाँ पर आगे जाकर के सती का आख्यान संक्षिप्त में वर्णन किया गया है। ये दक्ष प्रजापति के कन्या होकर साक्षात शिवा सती रूप से उत्पन्न हुई। शिव जी ने इनकी रक्षा की, इनके साथ विवाह और इनकी उत्पत्ति तपस्या के लिए हुआ था। इसलिए तपोथ निर्मिता पूर्वम शंभुना स्वर्भ विष्णुना, लोक कल्याण के लिए वही दक्ष के घर में उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि सती सत्व रूप वाली है। ये नित्य शिव के पास रहती है और यह वही सती है जिन्होंने अपना देह पिताजी के यज्ञ में छोड़ करके पार्वती की पुत्री पर्वत की पुत्री पार्वती बनकर होकर के जन्म ली और तपस्या करके शिव को ही प्राप्त की थी। पुनश्च पार्वती जाता देव प्रार्थनयो शिवा तप कृत्वा सुविफलम पुनः शिवा उपागता। और शिवा के ही कर्मानुसार अनेक नाम हुए। आगे जाकर के उन्हीं का नाम कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी, सर्वमंगला ये नाम भुक्ति मुक्ति देने वाले हैं। जब कभी भी स्मरण करें इनसे इन सभी पदों की प्राप्ति होती है। यही सृष्टि रचना का प्रसंग हुआ। शिवजी साक्षात पर ब्रह्म है, गुण भेद से यही ब्रह्मा विष्णु महेश हुए हैं। ये शिव के साथ सदा कैलाश में रहते हैं। शिव का पूर्णावतार 5 मुख वाले हैं और कैलाश धाम ब्रह्मांड का नाश होने पर भी नहीं होता है। ये हमेशा सुरक्षित रहता है प्रलय काल के अवस्था में भी। ब्रह्मांडस्य तथा नाशे तस्य नाशोस्ति वै नहीं, इसका नाश कभी नहीं होता है। और आगे के अध्यायों में भगवान रुद्र कैलाश में जाते समय अलकाधिपति कुबेर ने उनको कैसे कैसे उनका स्वागत किया, इसके विषय में वर्णन करते हुए इस सृष्टि खंड का पूर्ण विराम किया गया है। और सृष्टि खंड के इसके पूर्ण विराम किया गया है। तो आप आइए अब इनकी संक्षेप में हम वर्णन करते हैं। नारद जी पूछते हैं, हे पिताजी,
कदा गतो हि कैलासं शंकरो भक्तवत्सलः क्व वा सखी त्वं तस्यासि कुबेरेण महात्मना। अब मुझे शिव जी का कैलाश गमन तथा कुबेर जी से मित्रता आदि के विषय में सविस्तार वर्णन कीजिए, क्योंकि यह चरित्र अद्भुत है, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो प्रश्न किया उनका उत्तर सुनो। आशीत काम्पिल्य नागरे सोमयाजी कुलोद्भव दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञविदा विशारद। काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम का दीक्षित ब्राह्मण वेद वेदांग का ज्ञाता, राजाओं से सम्मानित यशस्वी उत्तम वक्ता थे। उनके यहाँ गुणनिधि नाम का एकलौता पुत्र था। अभी वह 8 वर्ष का हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ, तो उसके पश्चात वेदाध्ययन के लिए उनको नियुक्त किया गया। परंतु दैव योग से वह बालक क्रमशः गलत मार्ग में चलने लगा। जुआ खेलना, पाखंडी नट भांडों से प्रेम करना, शास्त्र आदि नहीं पढ़ना, परंतु यह सारा पिता को मालूम नहीं था, केवल माता ही जानती थी। जब वो 16 वर्ष का हो गया, उसका केशांत संस्कार करने के साथ गृहस्थ सूत्र के अनुसार उनकी विवाह भी कर दिया गया, परंतु वह कुलत से वापस नहीं लौटा। माता उसे बारंबार समझाती, पिता को मालूम हो गया तो अनर्थ होगा, अब तो दुष्चरित्र को छोड़ दो आदि आदि कहती थी, बार बार समझाती थी। उसने माता की वचन एक नहीं सुनी। अंततो गत्वा मृगया, मद्यपान, चुगलीखोर, झूठ बोलना, चोरी, जुआ खेलना और अगम्यागमन करना, ये कारण से घर का धन माता से धमकी दे दे करके ले जाता था। माता भी एकलौता पुत्र सोच करके कुछ कहती नहीं थी, पति को भी नहीं बताती थी। एक दिन ऐसा हुआ, दीक्षित ने अपना जो यज्ञ दत्त ब्राह्मण दीक्षित जो थे, एक दिन अपनी अंगूठी किसी जुआरी के हाथ में देखा। बातचीत के दौरान और भी धन, सोना, चांदी, वस्त्र आदि भी अपने पुत्रों ने वहीं बेचा हुआ था, पता लगा। तब तो वो घर में आया, पत्नी को फटकारा और पत्नी तथा पुत्र को तिलांजलि दिया और किसी दूसरे श्रोत्रिय कन्या के साथ में उन्होंने विवाह किया। श्रोत्रियस्य सुतां प्राप्य पाणी जग्राह दीक्षितम। वैसे भी नीति में कहा हुआ है, कुपुत्र से तो अच्छा अपुत्र ही होना श्रेयस्कर है। अपुत्रत्वं वरं नृणां कुपुत्रात् कुलपां सनात् त्यजेद एकम कुलस्यार्थे नीतिरेषा सनातनी। दोनों में से एक को त्यागना चाहिए, या तो अपुत्र ही श्रेयस्कर है या कुपुत्र को त्यागना चाहिए। और जब पिताजी ने गुणनिधि को त्याग दिया, पुत्र को त्याग देने के पश्चात, तब वो घर से निकल पड़ा। अपने दुर्व्यसन के कारण समझकर विगत दिन का कुकर्म सोचते हुए समय निकालने लगा और ऐसे ऐसे करते उसका समय भी उत्तरार्ध की अवस्था में पहुंच गया। एक दिन संध्या काल हो गया था, भूख प्यास से तड़प रहा था, उसे सताने लगा। उसी दिन शिवरात्रि का महान पर्व था। कोई शिव भक्त शिव पूजा नैवेद्य लेकर के अपने साथ परिचर के साथ शिवालय जा रहे थे। यह देख करके गुणनिधि उनका पीछा किया। वो शिवालय में घुस करके अंदर प्रविष्ट होकर के पूजा अर्चन करने लगे। गुणनिधि छिप करके यह देखता ही रह गया, यद्यपि उसे भूख तड़पा रही थी। अतः जब ये सो जाए तब मैं उसका नैवेद्य ग्रहण करूं। रात हो गई, सब सो गए। गुणनिधि अंदर गया और नैवेद्य चुराने लगा। दीपक मंद था, अपना दुपट्टा फाड़ करके जलाया, इससे प्रकाश हुआ। यथेष्ट नैवेद्य लेकर के बाहर निकल ही रहा था, पैर अपने चरणों से किसी भक्तों को लग गया, जिससे वो जग गए और कहने लगे, कोयम कोयम त्वरापन्नो गृह्यताम गृह्यताशो इति चुक्रोशस जानो गिराभयमहोच्चया। गुणनिधि को पकड़ करके खूब उन्होंने पीटा, वो अंधा हो गया और अंत में इतना पिटाई किया कि कुछ क्षणों के पश्चात उसका मृत्यु प्राणांत हो गया। अब यमदूत तथा शिवदूत दोनों उसको ले जाने के लिए वहां आए। बातचीत हुआ। अंत में शिवदूत ने कहा कि यह पापी होते हुए भी शिवरात्रि के दिन निराहार व्रत किया, कीर्तन सुना, शिव नैवेद्य भक्षण किया, ज्योत जगाई, ये सब पुण्यों से उसके पाप भस्म हो गए, अतः वह हमारे साथ जाएगा कह करके उसे लेके गए। दूसरे जन्म में वह गुणनिधि कलिंग देश का राजपुत्र होकर के राजपुत्र दम्न नाम से जन्म लिया और पिता अरिंदम के पश्चात वह राजा हुआ और पूर्व ज्ञान से सर्वत्र शिवालय स्थापना किया, दीप दान करना आदि प्रचार किया, जिससे सर्वत्र कीर्ति यश फैला करके दीप दान से ये दीप शिखा स्वरूप अगले जन्म में वो अलकाधिपति कुबेर हुआ हो करके जन्म लिया।
सदीपः वासना योगात् बहून् दीपान् प्रदीप्य वै अलकायापतिरभूत् रत्नदीप शिखाश्रयम्। ब्रह्मा जी आगे वर्णन करते हैं, मेघ बहान कल्प आरंभ हुआ, तब गुणनिधि ने कठोर तप काशी नगर में किया। तब से 10,000 वर्ष बीत गए। शरीर में त्वचा हड्डी ही शेष रहा। तावत तापसा तपस्त्वगास्ति परिशोषितम। तपस्या से शिव जी प्रसन्न हो गए। उसके शरीर में केवल अस्थि ही रह गई थी, बाकी सब चीज था ही नहीं शरीर में। और तपस्थली में पहुंच करके वर मांगने के लिए कहा, जो इच्छा हो वर मांगो। इसके बाद गुणनिधि ने आंख खोल करके देखा तो शिव के साथ में सर्वांग सुंदरी शिवा भी थी, माँ जगत जननी भी थी। मन में देख के इसने देख करके तर्क करने लग गया, ये कौन है। शंभो समीपे कायोषीद ऐसा सर्वांग सुंदरी अनया किम तपस्तप्तम ममापि तपसोधिकम। मेरे से भी ज्यादा इसने तपस्या किया था जो शिवजी के साथ में चल रही है, और इतना सर्वांग सुंदरी है, ये कैसे इसने प्राप्त की। इस तरीके से वो काम वासना युक्त होकर के उसने नजर से देखा। शिवा ने मोहित गुणनिधि का बायां नेत्र उसी समय फोड़ डाला, और दूसरा दायां नेत्र भी फोड़ने ही वाली थी। शिवजी ने रोका, और अंतिम में शिवजी ने कहा कि वरं ददामि ते वत्स तपसा नेन तोषिता निधि नाम अथ नाथ स्तम गुह्यकानां भवेश्वर। अब तुम गुह्यक के स्वामी बन करके अलकापुरी में रहो, तुम्हारा एक ही नेत्र होगा, इसलिए कुबेर का एक ही नेत्र है। इसलिए अब यहाँ पार्वती से क्षमा मांगो, इस तरीके से उन्होंने कहा, और इन्होंने क्षमा मांगी पार्वती से। और कुबेरम भवनाम्ना त्वं मम रूपेस्यया सुत। पार्वती ने उनको कुबेर नाम रखा। कुबेर का अर्थ होता है ईर्ष्यावश देखने से। कुबेर, कु प्लस बेर, कलुषित भावना से देखने से तुम्हारा नाम कुबेर हुआ, हो जाओ। इस प्रकार शिवाजी ने कुबेर के साथ अंतिम में जाकर के मित्रता की। और इसके पश्चात जब कैलाश शिव रुद्र जी कैलाश में नित्य ठहरने के लिए आए, ये अलकाधिपति होकर के वहाँ पर बैठे हुए थे। और कैलाश और अलकापुरी साथ साथ का ही वर्णन है पुराणों के आधार पर। जब कैलाश धाम अलकापुरी के नजदीक में ही था, कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर के शिवजी नित्य कैलाश में ही रहने लगे। जैसे शिवजी के अंश स्वरूप रुद्र कैलाश में गए, तब उन्होंने अपना डमरू बजाया, जिसके ध्वनि से त्रिलोक गूंज गया और सारा विष्णु आदि देवता वहां पर पहुंच गए। तत्श्रुत्वा विष्णु ब्रह्माद्या सुरासा मुनयस्तथा आगमा निगमा मूर्ता सिद्धा जगमस्तु तत्र वै। सभी के सभी वहां पर पहुंच गए। यहाँ पर लंबी चौड़ी है, कौन कौन पहुंचे हुए थे इसका वर्णन है, हम इनको संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। सभी मूर्त रूप धारण करके वहां पहुंचे, जिसमें सिद्ध असुर असुर गणेश्वर गण केकराक्ष गण विकृता गण विशिखा गण परियात्रा गण आदि थे। इसी प्रकार कुंडीवाह शुभ पर्वत कालक आदि गण थे। फिर अणिमा महिमा अष्ट सिद्धि सब मूर्तिमान होकर के वहां पहुंचे थे। इन सबको देख करके कुबेर जी ने अपने परिवार सहित शिव की स्वागत की। सभी गणों का स्वागत किया। विश्वकर्मा ने शीघ्र ही शिवाज्ञा से भव्य भवनों का निर्माण किया। विश्वकर्मा ततो गत्वा तत्र नाना विधाम मुने। शुभ मुहूर्त में शिवजी विश्वकर्मा निर्मित भवन में प्रवेश किया। मुनि और सिद्धजन भक्ति भाव से शिवजी का अभिषेक किया। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। अप्सराएं नाच गान में तल्लीन हो गई। जय शब्द नमः शब्द तत्रासीन सर्व संस्कृत। सभी ने वहां ब्रह्मा शिवजी को प्रणाम पूजा स्तुति किया। शिव ने सबको वर दिया, विदाई किया। फिर विष्णु आदि देवता अपने स्थान को चल दिए। शिव जी द्वारा विहार और ध्यान योगासन में प्रवृत्त हो गए। उसके पश्चात शिव को विदाई के पश्चात शिव जी ने अपने गणों के साथ पर्वतों में विहार किया। कभी ध्यान करते, कभी निधि ध्यासन करते, कभी चिंतन करते, कभी मनन करते, कभी भ्रमण करते। इस प्रकार आत्मा में आत्म तत्व के एकाकार करना प्रमुख उनका ध्येय था। इस प्रकार बहुत समय बीता। बाद में दक्ष के घर शिवा सती ने अवतार लिया।
उनके साथ शिव का पाणी ग्रहण हुआ, फिर सानंद रहने लगे। यह इस प्रकार से ये सृष्टि खंड का यहाँ पर पूर्णाहुति हो रहा है। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, जगत के पालक भगवान भोलेनाथ, हम आप सभी की रक्षा करें और विश्व की महाप्रलय को शमन करने में शीघ्र अब देर नहीं लगाएं। भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है। यह शिव गाथा की महात्म्य से, शिव गाथा की अमर गाथा से भगवान भोलेनाथ हम सभी की प्रति ऐसे आशीर्वाद दे। सुनने में आया हुआ है कई लोग संत्रस्त अवस्था में हैं, जिसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां शरीर में आ रही है। जो वायरस है वो वायरस तो है ही है, साथ साथ में अनेक रोग भी अपने शरीर में प्रविष्ट होते जा रहे हैं। इसलिए जो विज्ञ लोग हैं, जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं, वो कह रहे हैं कि सभी अपने आप को मैं स्वस्थ हूँ, मैं सक्षम हूँ, सबल हूँ, इस प्रकार की हमेशा आपके अंदर में चिंतन होना चाहिए। यही चिंतन की आपके अंदर में जागृत रहे, इसी भावना से प्रेरित होकर के मैंने शिव गाथा को इस महामारी की प्रकोप से निवृत्ति के लिए आप सभी के सानिध्य में श्रवण करने की सोच और ठान लिया, और इसीलिए मैं ये करता रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि हम सभी की रक्षा प्रदान करें। और इसी के साथ ये रुद्र अवतार का प्रसंग यहाँ पर संक्षेप में वर्णन करते हुए, और इसका पाठन से श्रवण से भुक्ति मुक्ति सब कुछ प्राप्त हो जाती है। इसलिए अंतिम में कहा गया है, इमाम कथां पठेद्यस्तो शृणुयाद्वा समाहित य भुक्तिं समासाद्य लभेन्मुक्ति परत्रश। यहाँ पर सभी प्रकार की सुख और शांति प्राप्त करके अंतिम में मुक्ति प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ में आज का ये कथा को विराम देने से पहले एक ये सृष्टि खंड का उपसंहार के क्रम में हम 2 मंत्र उच्चारण करते हुए इस खंड का विराम देते हैं। पुनः कल हम सभी जैसे आज का समय है उसी प्रकार से नियमित रूप से यही कोशिश रहेगी कि समय पर कथा प्रारंभ हो। और कल हम सती खंड का प्रारंभ करने वाले हैं। कल का जो प्रसंग है सती चरित्र, सती खंड का प्रारंभ होगा। तो आइए अभी संहिता को हाथ जोड़ते हुए, प्रणाम करते हुए, प्रार्थना करते हुए पूर्णाहुति करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम देहो शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। ओम शांति शांति शांति। ओम।